नमस्कार डियर स्टूडेंट, मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं लर्निंग एसएस विद राजेश यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट, आई होप कि आप अपने आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। चलिए हम आपकी तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज हम भारत के राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पढ़ेंगे, जिससे कि हर एक शिफ्ट में एक या दो क्वेश्चन पक्के आ रहे हैं। इसलिए मैंने कल आपकी प्रिपरेशन के लिए हमने कल बांध के बारे में पढ़ा। आज हम एक और मार्क्स पक्का करते हैं, जिनमें से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। आज का हमारा टारगेट रहेगा राष्ट्रीय उद्यान। आई होप कि आपको कल की वीडियो अच्छी लगी होगी, उससे पॉइंट क्लियर हुए होंगे। चलिए, सबसे पहले हरियाणा से पूछा गया क्वेश्चन है कि सुल्तानपुर जो राष्ट्रीय उद्यान है वो किस राज्य में है। रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आप याद रखेंगे। आपको पता ही है कि कालेश्वर और सुल्तानपुर दो राष्ट्रीय उद्यान भारत हरियाणा में हैं। सुल्तानपुर आपको पता है गुरुग्राम जिले में है और ये कालेश्वर यमुनानगर जिले में है। दो राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा राज्य में हैं। उसके बाद रिपीटेड क्वेश्चन हमने कई बार देखा है। पहले वाली शिफ्ट में एक रिपीटेड क्वेश्चन आया था कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। आपने ये देखो, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए इनको एक बार और तैयार कीजिए। आई होप कि आज के 3 पॉइंट आपको क्लियर हुए होंगे। हरियाणा में कालेश्वर और सुल्तानपुर और उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जम्मू कश्मीर में हमने देखा कि अब ये मैप में आपको पता है कि इधर लद्दाख का एरिया आ गया है, इधर जम्मू कश्मीर का। लेकिन जो दचीगम है वो इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। जम्मू कश्मीर में दचीगम राष्ट्रीय उद्यान जो उससे आप, और सलीम अली, इसी से सिटी फॉरेस्ट सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कई बार पूछा गया है। ये दो आप इससे जम्मू कश्मीर से तैयार करेंगे। उसके बाद हिमाचल प्रदेश से हम एक इम्पोर्टेंट तैयार करेंगे जो कई बार एग्जाम में आता है। पिन घाटी जो है वो उद्यान हिमाचल प्रदेश में है। इसे आप तैयार करेंगे ताकि आपका एग्जाम में 1 मार्क्स पक्का हो। चलिए, उत्तराखंड से तो कई बार आते हैं और आप ये 3 इसमें से इंपॉर्टेंट तैयार करेंगे। सबसे पहले जिम कॉर्बेट, मैंने एक दिन वीडियो में और बताया था, बिल्कुल बताया था। आप पहले वाली वीडियो में, यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो पहले वाली वीडियो से जाकर कंटेंट देखिए। अगर आपको ये ना लगे कि हमारे यहाँ से क्वेश्चन नहीं आए हैं तो आप डिसलाइक कर सकते हैं। बिल्कुल आए हैं। हमने 4-5 ही वीडियो ग्रुप डी की है। अगर एक वीडियो से 1-2 क्वेश्चन ना आया हो तो आप देख सकते हैं। चलिए, ये भी हमने एक दिन डिस्कस किया था कि जिम कॉर्बेट पार्क भारत का सबसे पुराना पहला नेशनल पार्क है, जिसे हेली नेशनल पार्क भी कहा जाता था। जिम कॉर्बेट आप तैयार करेंगे। उसके बाद नंदा देवी तैयार करेंगे। उसके बाद राजा जी, कई बार एग्जाम में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद सिक्किम से कंचनजंगा आपने कई बार नाम भी सुना होगा। नाम क्या सुना है, मैं आपको एक और पॉइंट इससे रिलेटेड बताता हूँ कि हमने पढ़ा कि भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है, पर्वतीय चोटी K2 है, वो काराकोरम पर्वत श्रेणी में आती है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी विश्व की माउंट एवरेस्ट है। लेकिन ये कई बार एग्जाम में घुमा फिरा के पूछा जाता है कि भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, वो कंचनजंगा है। ये आज एक पॉइंट तो ये याद रखेंगे। और उसके बाद अब आपको पता ही चल गया होगा कि कंचनजंगा जो उद्यान है वो सिक्किम में है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। पूर्वोत्तर भारत में कई बार एग्जाम में रिपीटेड अरुणाचल प्रदेश का नामदफा उद्यान, नामदफा अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश याद करने के लिए ट्रिक मैं आपको बताऊं। अरुण के तो नाम से ही लोग कह देते हैं दफा हो जाए यहाँ से। मैं ट्रिक बता रहा हूँ। आई होप कि मेरा भी नाम अरुण हो सकता है किसी ट्रिक के जरिए, कि अरुण का तो नाम लेते ही लोग क्या कह देते हैं, दफा हो जा, नाम लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। असम के नेशनल पार्क कई बार एग्जाम में मैंने देखा है और इम्पोर्टेंट है। असम में कौन से नेशनल पार्क? काजीरंगा, मानस,
काजीरंगा और मानस कई बार एग्जाम में आते हैं। कहाँ पर? आसाम में। उसके बाद आगे बढ़ते हुए हमने पढ़ा है कि मणिपुर का जो उद्यान है काबुल लामजाओ, मणिपुर का काबुल लामजाओ, ये उद्यान बड़ा फेमस है। ये एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम पश्चिमी बंगाल के राष्ट्रीय उद्यान की तरफ, जहाँ से कई बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। कौन सा पूछा जाता है? सुंदरबन। कौन सा? सुंदरबन। और बक्सा, बक्सा टाइगर रिजर्व भी है। बक्सा टाइगर रिजर्व एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बक्सा टाइगर रिजर्व है, यानी उद्यान भी है। और सुंदरबन, ये दो आप तैयार करेंगे पश्चिमी बंगाल से। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम, आज ही पूछा गया क्वेश्चन से हम आगे बढ़ जाते हैं। एक बार आज पूछा गया, आज की शिफ्ट में कान्हा किसली पार्क, बांधवगढ़ और कान्हा, ये दो बहुत इम्पोर्टेंट हैं मध्य प्रदेश के। और आपने पन्ना के बारे में तो कई बार, पेंच और पन्ना तो दोनों कई बार एग्जाम में आते हैं। मध्य प्रदेश के ये पार्क 4 आप तैयार करेंगे। कौन से? बांधवगढ़, कान्हा, पेंच और पन्ना। आई होप आपको मध्य प्रदेश के पार्क के बारे में याद ही हो गए होंगे। आगे बढ़ते हैं गुजरात में, गुजरात के नेशनल पार्क में गिर कई बार पूछा जाता है। गिर राष्ट्रीय उद्यान जो एशियाई शेरों के लिए बड़ा प्रसिद्ध है। और मेरीन नेशनल पार्क, मेरीन गुजरात का, ये दो तैयार करेंगे आप गुजरात से। उसके बाद अगला महाराष्ट्र से कई बार पूछा जाता है तदोवा नेशनल पार्क। कौन सा? तदोवा नेशनल पार्क, ये आप तैयार करेंगे। चंदोली और तदोवा दो तैयार करेंगे महाराष्ट्र से। आगे बढ़ते हैं हम कर्नाटक एरिया की तरफ, जहां से एक बार इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने कई बार देखा है। बांदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटक में है, याद रखिएगा जरा। उसके बाद अगला कद्रेमुख नेशनल पार्क। कद्रेमुख लोहे की खाने भी हैं कर्नाटक की, कद्रेमुख की खाने, याद रखिएगा। दूसरा इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने करवाया भी आपको कि कद्रेमुख की खाने जो कर्नाटक में किस लिए फेमस है, आप बताएंगे कि ये लौह अयस्क के लिए यहाँ से विदेशों को लोहा निर्यात किया जाता है। आगे बढ़ते हैं केरल की तरफ। केरल में हमने देखा कि कौन सा? पराम्बीकुलम। ये पराम्बीकुलम और पेरियार बहुत, और साइलेंट वैली तो 100 बार रिपीटेड क्वेश्चन। साइलेंट वैली कहाँ पर? केरल में। पराम्बीकुलम और पेरियार कल ही पूछा गया था। मुल्ला पेरियार बांध, तो ये पेरियार जो है वो केरल में है, नेशनल पार्क भी है। उसके बाद अगला तमिलनाडु का आपको याद करना है, इंदिरा गांधी अनामलाई, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, इसे अन्नामलाई तमिलनाडु। चलिए आगे बढ़ते हैं हम आंध्र प्रदेश का रामेश्वरम नेशनल पार्क। आगे बढ़ते हैं। और ओडिशा के 2 नेशनल पार्क कई बार एग्जाम में मैंने देखा है। कौन सा? भीतरकनिका जो कि कछुओं के लिए बड़ा फेमस है। और सिमलीपाल नेशनल पार्क एनसीईआरटी प्रूवन है, और आप याद रखिएगा सिमलीपाल ओडिशा का नेशनल पार्क है। उसके बाद हमने इन वाले राज्यों के कर लिए हैं। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट लग रहे होंगे, याद हो गए होंगे। चलिए हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कौन से पार्क हैं वो भी देख लेते हैं। कई बार मैंने एग्ज़ाम में पाया है कि इनमें से सैंडल पीक के बारे में पूछा जाता है। सैंडल पीक नेशनल पार्क कहाँ पर? अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में है। और उसके बाद महात्मा गांधी मैरीन पूछा जाता है कई बार, आप बताएंगे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह।
आई होप कि आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, सारे पॉइंट समझ आए होंगे जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इम्पोर्टेंट हैं। यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर ऑल्सो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।